नमस्कार, मैं हूं दीप्ति यादव और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट न्यूज। ईरान में एक अमेरिकी फाइटर जेट गिरने के बाद उसका पायलट दुश्मन के इलाके में फंस गया। घायल हालत में उसने अपनी जान बचाने के लिए 7,000 फीट ऊंची पहाड़ पर चढ़ाई की और करीब 48 घंटे तक छिपा रहा। बाद में अमेरिका ने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये घटना अब पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना का एक F-15E फाइटर जेट मिशन के दौरान ईरान के इलाके में मार गिराया गया। इस हमले के बाद पायलट अकेला दुश्मन की जमीन पर रह गया। हालात बेहद खतरनाक थे क्योंकि चारों तरफ ईरानी सुरक्षा बल उसे खोज रहे थे। पायलट घायल भी था, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई। इस हमले में पायलट पहाड़ों में उतर गया। जब ईरानी टीवी ने उसकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया, तब वो 7,000 फीट ऊंची पहाड़ी की दरार में छिपा था। ऐसे मुश्किल समय में पायलट ने समझदारी दिखाई। उसने खुले में रुकने की बजाय पास के पहाड़ों में जाना बेहतर समझा। चोटिल होने के बावजूद उसने करीब 7,000 फीट ऊंचाई तक चढ़ाई की। ऊंचाई का फायदा उसे ये हुआ कि दुश्मनों की नजर से वो ज्यादा देर तक बचा रहा। पहाड़ पर पहुंचकर भी उसने खुद को चट्टानों के बीच छिपाते हुए बहुत कम सामान में गुजारा किया। उसके पास पिस्टल, कुछ जरूरी उपकरण और उसकी ट्रेनिंग थे। बार बार वो अपनी लोकेशन बदलता रहा ताकि कोई भी उसे पकड़ ना सके। इस दौरान उसे भूख, प्यास और दर्द से भी जूझना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और करीब 36 से 48 घंटे तक वो पायलट अकेले दुश्मन के इलाके में छिपा रहा। इस बीच ईरानी सेना उसे खोज रही थी। कुछ खबरों में यह भी कहा गया कि उसे पकड़ने के लिए इनाम तक रखा गया था, जिससे खतरा और बढ़ गया। जख्मी पायलट के पास एक पिस्तौल और एक एनक्रिप्टेड बीकन था। इस दौरान CIA ने ईरानी खोज दलों को गुमराह करने के लिए एक फ्रॉड ऑपरेशन चलाया था, जबकि सच्चाई ये थी कि उस वक्त तक अमेरिकी एजेंसियों को भी पायलट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अमेरिकी एजेंसियों ने उम्मीद में अपना काम जारी रखा। आखिरकार पायलट ने मौका देखकर अपना इमरजेंसी सिग्नल चालू किया। दरार में खुद को छिपाते हुए बीच बीच में अपने लोकेशन बीकन के जरिए कमांडर बेस को सिग्नल भेजता रहा और ये सिग्नल मिलते ही अमेरिकी सेना हरकत में आई और उसे बचाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। इस मिशन में स्पेशल फोर्स, ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। नेवी सील्स ने अधिकारी को सुरक्षित रूप से पहाड़ से निकाला और ईरान के अंदर स्थित एक कच्ची रेतीली हवाई पट्टी पर ले गए। रेस्क्यू टीम ने इस्फहान से करीब 50 किलोमीटर दूर ईरान के अंदर ही एक सुनसान जगह पर अपना ठिकाना बनाने का प्लान किया और उसी जगह पर 2 MC-130J ट्रांसपोर्ट विमान और नाइट स्टॉकर AH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए। रेस्क्यू टीम ने इस्फहान से 50 किलोमीटर दूर ईरान के अंदर ही एक सुनसान जगह पर अपना ठिकाना बनाने का प्लान किया और उसी जगह पर 2 MC-130J ट्रांसपोर्ट विमान और नाइट स्टॉकर AH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए। मिशन के दौरान दोनों ट्रांसपोर्ट विमान रेतीली जमीन में धंस गए। अब ऐसे में पहले तो इन परिवहन विमानों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब घंटों की कोशिश के बाद भी विमान नहीं निकले, तब 3 नए विमान मंगाए गए, जिसमें बैठकर घायल अधिकारी और कमांडो कुवैत के लिए रवाना हो गए। अमेरिका का दावा है कि उनके विमान ईरानियों के हाथ ना लगे, इसलिए अमेरिकी जवानों ने विमानों के सीक्रेट सिस्टम और सॉफ्टवेयर को धमाके से उड़ा दिया। आपको बता दें कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। दुश्मन के इलाके में जाकर पायलट तक पहुंचना बहुत जोखिम भरा काम था। बीच में कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आईं और हालात कई बार मुश्किल हो गए, लेकिन आखिरकार अमेरिकी टीम ने पायलट तक पहुंच बनाई और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल पायलट को इलाज के लिए सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है, जहां पर उसकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। यह घटना सिर्फ एक रेस्क्यू की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि मुश्किल हालात में हिम्मत और सही फैसले कितने जरूरी होते हैं। घायल होने के बावजूद 7,000 फीट तक चढ़ना और दुश्मन से बचते हुए घंटों जिंदा रहना आसान नहीं है। आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता तो सबसे मुश्किल हालात से भी बाहर निकल सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।